राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सोचिए, आप किसी मंदिर में जाते हैं। सबसे पहले भगवान के दर्शन करने से पहले आपके हाथ अपने आप मंदिर की घंटी की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में घंटा आखिर क्यों लगाया जाता है? क्या सिर्फ उसकी आवाज के लिए या फिर इसके पीछे कोई धार्मिक रहस्य छिपा है? कहा जाता है कि मंदिर की घंटी बजाना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि भगवान के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का और मन को पूजा के लिए एकाग्र करने का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसके पीछे की मान्यताएं क्या है? और क्या सच में घंटी की आवाज़ से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंदिर में घंटा बजाने की परंपरा क्यों है। हिंदू मंदिर परंपरा में घंटी को पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। जब भक्त मंदिर में प्रवेश करता है और घंटा बजाता है तो उसका एक अर्थ ये भी माना जाता है कि अब वह सांसारिक विचारों से ध्यान हटाकर भगवान की आराधना की ओर जा रहा है। घंटी की आवाज़ कुछ क्षणों के लिए हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है। यही कारण है कि इसे मन को एकाग्र करने वाली धार्मिक क्रिया के रूप में समझा जाता है। अब धार्मिक मान्यता क्या कहती है? धार्मिक परंपराओं में मंदिर की घंटी को शुभ ध्वनि का प्रतीक माना गया है। घंटी बजने के बाद जो ध्वनि वातावरण में फैलती है उसे भक्त भगवान की उपस्थिति और पूजा के शुभ आरंभ से जोड़ते हैं। कई मंदिरों में घंटी पर धार्मिक प्रतीक या मंत्र भी अंकित होते हैं। इसलिए घंटी केवल सजावट की वस्तु नहीं होती, बल्कि मंदिर के धार्मिक वातावरण का हिस्सा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि घंटी से जुड़ी कोई असली कहानी है। यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिर में घंटी बजाने की परंपरा के लिए एक ही सर्वमान्य पौराणिक कहानी नहीं मिलती, जिसे हर परंपरा में यही असली कहानी माना जाए। घंटी का प्रयोग भारतीय मंदिर परंपरा में बहुत पुराना है और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों तथा परंपराओं में इसके अलग अलग अर्थ और प्रयोग मिलते हैं। क्या घंटी भगवान को जगाने के लिए बजाते हैं? कई जगहों पर आपको ये मान्यता सुनने को मिलेगी कि भगवान को जगाने के लिए घंटी बजाई जाती है, लेकिन इसे शाब्दिक अर्थ में लेना सही नहीं होगा। भगवान को मनुष्य की तरह सोने जागने वाला मानकर जगाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये पूजा के आरंभ की सूचना, शुभ ध्वनि और भक्त के मन को पूजा की ओर लगाने का प्रतीक माना जाता है। अब इसका एक बहुत सुंदर सा पहलू समझिए। जब हम घंटी बजाते हैं तो हमारा ध्यान अचानक उस आवाज की तरफ जाता है। कुछ क्षणों के लिए हम आसपास की बातचीत, मोबाइल, काम और दूसरी चिंताओं से हटकर उसी ध्वनि को सुनते हैं। इसके बाद जब हम भगवान के सामने खड़े होते हैं तो हमारा मन पूजा में लगाने में आसानी महसूस करता है। यानी घंटी को आप पूजा से पहले मन को तैयार करने वाली एक प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या घंटी की आवाज से नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं? ये बात धार्मिक मान्यताओं में अक्सर कही जाती है, लेकिन इसे वैज्ञानिक तथ्य की तरह प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। धार्मिक दृष्टि से घंटी की ध्वनि को शुभ और पवित्र वातावरण से जोड़ा जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से घंटी की आवाज एक ध्वनि तरंग है जो वातावरण में फैलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नकारात्मक शक्तियों से दूर होने की बात धार्मिक मान्यता है। वैज्ञानिक रूप से इसे प्रमाणित तथ्य नहीं कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर के बाहर घंटी क्यों होती है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर घंटी लगाने की परंपरा कई मंदिरों में देखने को मिलती है। भक्त मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाता है और फिर भगवान के दर्शन करता है। ये एक तरह से पूजा के आरंभ का संकेत भी बन जाता है।
जैसे हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत किसी मंगल ध्वनि से करते हैं, वैसे ही मंदिर में घंटी की ध्वनि को शुभ शुरुआत से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न हम लेते हैं कि क्या हर मंदिर में घंटी बजाना जरूरी है? नहीं, मंदिर में घंटी बजाना एक व्यापक परंपरा है, लेकिन हर मंदिर में इसे अनिवार्य नियम समझना उचित नहीं है। अलग अलग संप्रदायों, मंदिरों और पूजा पद्धतियों में रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी मंदिर में घंटी ना बजाने की परंपरा हो तो वहाँ के नियमों का सम्मान करना चाहिए। इस पूरी परंपरा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि जब आप मंदिर में जाएं और घंटी बजाएं तो सिर्फ हाथ से ही घंटी ना बजाएं, अपने मन को भी भगवान की ओर मोड़ें। कुछ क्षण के लिए अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ दें, भगवान के सामने खड़े होकर मन को शांत करें और फिर प्रार्थना करें, क्योंकि मंदिर की घंटी की असली सुंदरता केवल आपकी आवाज़ में नहीं बल्कि उस आवाज़ के साथ भगवान की ओर मुड़ते हुए हमारे मन में है। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं और घंटी बजाएं तो एक पल के लिए रुककर उस ध्वनि को ज़रूर सुनिए और सोचिए कि अब कुछ क्षण सिर्फ भगवान के हैं और मन में कहिए, हे प्रभु, मेरे मन को शांत रखिए और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। अगर आपको हमारी ऐसी धार्मिक और पौराणिक जानकारियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।